कांग्रेस सांसद शशि थरूर की नाराजगी का असर कोलंबिया पर देखने को मिला है। आपको बता दें, शशि थरूर की नाराजगी के बाद कोलंबिया ने अपने सुर बदल लिए हैं। पाकिस्तान के समर्थन में कोलंबिया ने जो बयान दिया था तो वो अब वापस ले लिया है। कोलंबिया को अपनी गलती का एहसास हुआ है। आतंकवाद पर भारत को एक खुला समर्थन यहां पर मिला है। आपको बता दें कि आतंकवाद और पाकिस्तान में हमले को लेकर भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन जो है अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर है। शुक्रवार को ये डेलीगेशन जो है कोलंबिया में था, जहां इसने देश की उप विदेश मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दरअसल कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने 8 मई को एक बयान जारी कर पाकिस्तान में भारत के हवाई हमले की निंदा की थी और इसमें मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की थी। We met with the Foreign Ministry. The Senior Vice Minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier, and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, शशि थरूर ने वो तमाम कौन सी बातें कहीं जिसके बाद कोलंबिया को अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए, वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी देखिए, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि 8 मई को जो कोलंबिया की तरफ से स्टेटमेंट आया था, उसमें पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकी ठिकानों पर जो भारत ने हमले किए थे, उसमें जो लोग मारे गए थे, उसके लिए उन्होंने एक संवेदना व्यक्त की थी और भारत के हमले की निंदा की थी। अब जाहिर सी बात है कि भारत का जो ये प्रतिनिधिमंडल जब वहां पहुंचा है और तमाम जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सामने रखी है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों पर हमले करके आतंकियों को निशाना बनाया गया। किसी आम सिविलियंस या उस हमले के दौरान किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया। तो इसके बाद कोलंबिया को ये बात समझ में आई है और जो रोसा योलांदा जो है, जो कि वहाँ की वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से बयान जारी करके ये कहा गया है कि कोलंबिया ने जो पहले बयान दिया था उसको वापस लेता है और जल्द ही कोलंबिया की तरफ से भारत के समर्थन में एक स्ट्रॉन्ग जो बयान है वो जारी किया जाएगा। तो इस तरह के डेलीगेशन की यही कामयाबी है कि वो देश जिनको पूरी जानकारी नहीं है या उन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई या मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अपने बयानात दे दिए, तो वो अपना बयान जो है बदल रहे हैं। और कोलंबिया इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है, जब तरनजीत सिंह संधू जो हैं वो भी इस डेलीगेशन के पार्ट हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। तो ऐसे में जो डेलीगेशन वहां पे गया है, अपनी बात समझाने में कामयाब रहा है और इसी वजह से कोलंबिया की तरफ से इस तरह का बयान जो है सामने आया है। जी उमा, एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी इसे कहेंगे। आपसे समझना चाह रहे हैं, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमने देखा पाकिस्तान ने जब ये हमले किए, किस तरह से अजरबैजान हो, चाइना हो, तुर्की हो और कुछ मुल्क जो है उसके समर्थन में आए थे। तो ये जो तमाम डेलीगेशंस जा रहे हैं, क्या इन मुल्कों का भी दौरा करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा भारत को, इस बारे में बताएंगे? जी देखिए, अभी जो 7 डेलीगेशन है वो 32 देशों के दौरे पर है और जिन देशों का आपने नाम लिया, अभी सूची में वो देश शामिल नहीं है। कुछ देशों का स्टैंड जो है वो तो पहले से जगजाहिर है, चाहे तुर्की का हो, चाहे फिर वो चीन का हो। हालांकि कोशिश जो है वो जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसके जरिए इन देशों को भी समझाने की हुई है, आगे भी होगी। लेकिन जहां तक इस प्रतिनिधिमंडल का सवाल है, तो ये 32 देश और उसके अलावा ब्रसेल्स जो हैं वहां पर इनको जाना है। तो ये एक डेलीगेशन जो है आगे अगर इस तरह के यात्राओं को भारत सरकार कंटिन्यू रखती है और देशों को इसमें शामिल करने की बात करती है, तो वो दूसरा पड़ाव होगा। लेकिन अभी साफ तौर पे जो 32 देश जो इन 7 डेलीगेशंस के दायरे में है, जो वहां पर पहुंचकर अपनी बातों को कह रहे हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव सा जो एक एटमॉस्फेयर है वो बन रहा है, न सिर्फ वहां की सरकारों में बल्कि वहां रहने वाले जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं और उनके जरिए जो बातें, जो जानकारियां साझा हो रही हैं, वो काफी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसके बाद के कार्रवाइयों को लेकर।